कांग्रेस और 18 अन्य विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिना भवन का उद्घाटन करने का निर्णय उच्च कार्यालय का अपमान करता है, राष्ट्रपति का और संविधान के पत्र और भावना का उल्लंघन करता है। एक संयुक्त बयान में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं भवन का उद्घाटन करने का निर्णय हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो एक समान प्रतिक्रिया की मांग करता है। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं मिलता है। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ पत्र में, भावना में और पदार्थ में लड़ाई जारी रखेंगे और हमारे संदेश को सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे, बयान में कहा गया है। उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले 19 विपक्षी दल हैं कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, मणि विधुदलाई चिरथाइगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। बयान में कहा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है, जाने हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और नई संसद के निरंकुश तरीके से हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल घोर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो उचित प्रतिक्रिया की मांग करता है। विपक्षी दलों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी है। वह संसद को बुलाता है, सत्रावसान करता है और संबोधित करता है। उसे संसद के एक अधिनियम के प्रभावी होने की स्वीकृति देनी चाहिए। संक्षेप में, संसद कार्य नहीं कर सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कार्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पत्र और भावना का उल्लंघन करता है। ये समावेश की भावना को कमजोर करता है, जिसके चलते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति का जो अपमान किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे उद्घाटन का भी बहिष्कार करते हैं जहां पर कि घर के मुखिया का ही सम्मान ना किया जाए। इस रूप से बड़ी शर्मनाक बात है। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो बनाया गया था, इस उद्देश्य के संग बनाया गया था कि देखिए, हम अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक अधिकार के रूप में राष्ट्रपति बना रहे हैं और उनको ना बुलाना बड़ा ही दुखद है। और जबकि राष्ट्रपति संसद की मुखिया होती है, सभी लोग जानते हैं कि बगैर राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी कार्य संसद में नहीं होता। देखा गया है कि पहले भी रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं बुलाया गया था जब इसका शिला पूजन किया गया था। तो इस तरीके से राष्ट्रपतियों का अपमान बहुत ही शर्मनाक है और इस लोकतंत्र के अंदर और इस भारतवर्ष के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात करती है, दोनों ही राष्ट्रपति हमारे अनुसूचित जाति और दलित वर्ग से आते थे। दोनों को ना बुलाना ये दलित वर्ग का अपमान है और ये देश का भी अपमान है। विपक्ष का कहना है अगर राष्ट्रपति द्वारा उसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा तो कोई भी विपक्ष पार्टी का नेता उसके अंदर नहीं पहुंचेगा। ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
तो निश्चित रूप से यदि देश के राष्ट्रपति का अपमान होगा, संविधान जब हम मानते हैं, संविधान में राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है, ये निश्चित रूप से संविधान का हम अपमान कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से बहिष्कार भी करना चाहिए।